वैसे आप दुनियादारी में लगे रहो तो समय पता चलता है, समय जल्दी बीतता नहीं है। लेकिन जब आप भगवान के भजन में लग जाते हैं, सत्संग में लग जाते हैं, कहीं कीर्तन में लग जाते हैं, सुमिरन में लग जाते हैं, तो प्रत्येक क्षण आनंद प्रदान करने लगता है, आनंद आने लगता है। और जब आनंद का क्षण होता है तो वो कब बीतता है पता नहीं चलता। दुख का समय थोड़ा भी हो तो बहुत लंबा लगता है। दुख का समय कठिन होता है, पर आनंद का क्षण अधिक भी हो तो भी कम ही लगता है। और वो आनंद का क्षण जीवन में तभी आता है जब जीवन में भक्ति आती है, जब आपके जीवन में सत्संग आएगा, भक्ति आएगी, जब आप भगवान से जुड़ जाओगे, तब जीवन का सच्चा आनंद मिलेगा। और जो आनंद इन 7 दिनों में हम और आप सभी ने लिया, ये आनंद, संसार का जो आनंद है वो क्षणिक है, पर ये आनंद जिसके जीवन में एक बार आ गया सत्संग का, भक्ति का, फिर वो जीवन पर्यंत कभी मिटता नहीं है। ये 7 दिन जो आपने बिताए ना, ये क्षण आपका अनमोल हो गया। अब जब भी आप इस क्षण को याद करोगे तो आनंद से भर जाओगे। इन 7 दिनों में जो आपको सुख मिला, आपकी आत्मा को आनंद मिला, इसकी स्मृति जब जब आपके चित्त में आएगी तब तब आपका चित्त आनंद से भर जाएगा। क्योंकि भगवान, प्रथम दिन भी मैंने कहा था, बात वही घूम के आ गई कि भगवान आनंद के स्वरूप हैं। संसार का सुख क्षण मात्र का होता है, संग का बल बहुत बड़ा बल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप सत्संग सुना करिए, कथा सुना करिए, जुड़े रहा करिए संतों से, कथाओं से, सत्संग से। कि जब आप सत्संग से, कथा से जुड़े रहेंगे तो कभी आपके जीवन में बहुत कठिन समय भी आएगा ना, तो आप विचलित नहीं होंगे। उस कठिन समय में आप घबराएंगे नहीं। उस कठिन समय को भी आप आनंद से पार कर जाएंगे। दुख में या किसी भी समस्या में, किसी बड़े से बड़े परेशानी में सत्संग आपको संभालता है। ये कथा आपको मार्ग देती है। और जो कथा से नहीं जुड़े हैं, जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं, उनका जीवन आप देखिएगा। उनके जीवन में जब भी कोई परेशानी आएगी, जब भी कोई कष्ट आएंगे ना, वो एकदम घबरा जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो बिखर भी जाएंगे। लेकिन यदि कोई सत्संगी व्यक्ति है जो नित्य सत्संग करता होगा, जो नित्य कथा सुनता होगा, उसके जीवन में बड़े से बड़ा भी कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, तो वो धैर्य धारण करता है, क्योंकि सत्संग का बल उसे प्राप्त है। बड़े से बड़े संकट में भी वो हृदय में धैर्य धारण करता है। उसे ये विश्वास होता है कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, और जिसके साथ भगवान है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान जिसके साथ है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परेशानियां तो जरूर आएंगी, कष्ट तो जरूर आएंगे, पर वो उससे बाहर निकल जाएगा। कई सारे भक्तों का उदाहरण भागवत जी में भी भरा पड़ा है, अन्य ग्रंथों में भी है, कि हर एक भक्त के जीवन में समस्या आती है, कठिनाइयां आती हैं, और वो हंसते हंसते उसे पार कर जाता है। उसमें एक कथा श्री द्रौपदी जी की भी है
जो कथा में आगे हम लोग अभी श्रवण करेंगे कि सबके ऊपर विपत्ति आई, द्रौपदी जी के ऊपर भी विपत्ति आई, जिनके सखा स्वयं भगवान कृष्ण थे। पांडवों के ऊपर भी विपत्ति आई, जो भगवान के सबसे अधिक प्रिय थे, पर भगवान ने उन सबकी रक्षा करी। भगवान ने सबको कष्टों से बाहर निकाला। कल हम सभी ने भगवान के विवाह का दर्शन किया। मैया रुक्मिणी के साथ में भगवान का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। श्री रुक्मिणी जी के साथ में भगवान लौट करके आते हैं और दूसरा विवाह, वैसे तो भगवान के बहुत विवाह हुए, कितने विवाह हुए थे, और 8वां लक्षणा के साथ में भगवान का, और 8वां लक्षणा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। ये 8 विवाह जो भगवान के हुए ना, ये अलग अलग हुए, अलग अलग, लेकिन 16,100 जो विवाह हुए वो एक 16,100 जो विवाह हुए वो एक साथ हुए। 8 भगवान की, और जो सबसे अधिक वीर होती थी, जिसके पास राजा के ही समान बुद्धि होती थी, कि यानी राज्य पर, तो उस रानी में ये सामर्थ्य होती थी कि वो राज्य भी संभाल लेगी। उस रानी में ये सामर्थ्य भी होती, ऐसा नहीं कि हर बार राजा ही जीत कर आए हैं, महारानियां भी युद्ध जीती हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई रही हो आज के समय में, या फिर चाहे वो माता कैकेयी रही हो त्रेता युग में। और बहुत इतिहास तो भरा पड़ा है वीरांगनाओं से, आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने युद्ध में शत्रुओं को परास्त किया। तो रानी बहुत होती थी, राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, पर पटरानी कोई एक होती थी, महारानी कोई एक होती थी, जिसके अंदर हर प्रकार के गुण होते थे। हर प्रकार से वो राज्य का संचालन कर सकती थी, हर प्रकार से वो राज्य की रक्षा सुरक्षा कर सकती थी। और वो पटरानी जो होती है वो मंत्री के भी समान राजा को हमेशा मार्गदर्शन करती है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या निर्णय लेना सही है, क्या नहीं है, वो ये भी बताती थी। तो भगवान की रानियां तो 16,100 हुई, पर पट रानियां 8 हुई। 8 में भी ये कौन है 8 रानियां? ये भगवान की जो 8 रानियां है ना, ये अष्टधा प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है जो संसार को चलाती है। अष्टधा प्रकृति, ये सारी सृष्टि उन अष्टधा प्रकृति के वश में है। हम और आप भी उस अष्टधा प्रकृति के ही वश में हैं। क्या है ये अष्टधा प्रकृति? भूमि, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति बताई गई है। और ये रानियां अष्टधा प्रकृति हैं जो भगवान के अधीन है। ये सदैव भगवान की पत्नी है, भगवान के अधीन है। अष्टधा प्रकृति जिसके ऊपर सारी सृष्टि निर्धारित है। तो इन अष्टधा प्रकृतियों के हम सभी लोग आश्रित हैं। आकाश, भूमि, जल, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब पे हमारा जीवन चलता है। हम सब इनके अधीन हैं, अष्टधा प्रकृति के। तो जो इन अष्टधा प्रकृति के अधीन हो जाए वो जीव है, और जो इन अष्टधा प्रकृति को अपने अधीन कर ले वही भगवान है।
जो इसको अपने अधीन कर ले वही ईश्वर है। तो भगवान के अधीन है ये अष्टधा प्रकृति। कथा आती है मैया रुक्मिणी का प्रथम पुत्र महलों में प्रकट हुआ, जिनका नाम श्री प्रद्युम्न जी महाराज रखा गया। प्रद्युम्न जी महाराज जब प्रकट हुए तो एक राक्षस था जिसका नाम था सम्रासुर। क्या नाम था? सम्रासुर ने एक दिन नारद जी को पूछा कि मेरा काल कौन होगा। नारद जी ने कहा कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का जो प्रथम लाल होगा वही तुम्हारा काल होगा, तुमको तो वही मारेगा। अब जैसे ही सुना कि भगवान कृष्ण का जो पुत्र है वही मेरा काल है, तो इसको लगा कि अब कुछ भी करके उस पुत्र को समाप्त कर दूं, तब मैं अमर हो जाऊंगा। ये सोच करके वो द्वारिका में गया, वेश बदल करके प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया, चुरा लिया, लेकर के गया। रास्ते में उसे लगा इतना बड़ा समुद्र है, छोटा सा बच्चा है, फेंक दूंगा तो समाप्त हो जाएगा। तो उसने उस छोटे से बालक को, श्री प्रद्युम्न जी को, उस समुद्र में फेंक दिया। ज्यों समुद्र में फेंका तो भैया प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। जैसे ही बच्चे को फेंका, एक भयंकर बड़ी मछली थी। मछली ने मुंह खोला ही था कि इतने में प्रद्युम्न जी उसके मुंह में गिरे और सीधे उसके पेट में चले गए। इसको लगा कि बच्चा तो मर गया होगा, छोटा बालक, कितना सामर्थ्य है, पर वो प्रभु की लीला नहीं जानता। जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका हो सके जो जग बैरी हो। संसार भी दुश्मन बन जाए पर जिसके रक्षक भगवान हो उसका कोई क्या बिगाड़े। बालक तो चला गया, ये प्रसन्न हो गया कि मैंने अपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने अपने काल को जीत लिया, अब मैं अमर हो गया, अब मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने काल को मार दिया। और भैया इस भ्रम में वो प्रसन्न रहता था कि मैं अमर हो गया, अब मैं मरूंगा ही नहीं। पर वो भूल गया कि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में सबको मृत्यु आती ही आती है, सबको मरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई संसार में आएगा और मृत्यु से बच जाएगा, ये मृत्यु लोक है, एक ना एक दिन जाना सबको ही पड़ता है। पर कई मूर्ख होते हैं ना, उन्हें लगता है कि मृत्यु आएगी ही नहीं, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। कईयों को लगता हम तो 100 साल जिएंगे, लगता है ना? नहीं लगता? ऊपर से भले ही कह रहे पर अंदर से तो लगता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य आपको पता है क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि एक दिन जाना सबको है। हम अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, दुनिया को एक एक करके मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। सबको यही लगता हम तो कभी मरेंगे नहीं, हम तो 100 साल जिएंगे। पर भैया इस मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है कि कब आएगी।
कब आएगी, किसको कहाँ कैसे आएगी कोई ठिकाना नहीं है, सबको आएगी। पर हम अपने मन में बड़ा विश्वास लेकर के जीते हैं, जिंदगी पर बड़ा भरोसा करते हैं। पर एक बात कहूँ, इस जिंदगी से बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई और नहीं है। इन श्वासों से बड़ा दगाबाज दुनिया में कोई और नहीं है। कब धोखा दे जाएगी किसी को मालूम नहीं है। ताली धीरे बज रही है, कल से थोड़े ना कोई कहेगा ताली बजाओ, कल से ये थोड़ी आनंद मिलेगा। इस जिंदगी से बड़ा धोखेबाज कुछ और नहीं है। पर हम मनुष्यों का भरोसा जीवन पे देखो, हम लोग जिंदगी पे बहुत भरोसा करते हैं। हमें लगता है हम तो बहुत जिएंगे, हम तो कभी मरेंगे नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा चला गया तो हम खूब शोक प्रकट करते, जाना तो एक दिन सबको है। पर मन मन होता है हम तो 100 साल जिएंगे, हम तो अभी अभी कहाँ जा रहे हैं। हर व्यक्ति को ऐसी भरोसा होता है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई इंसान से सीखे। जिंदगी पर भरोसा तो कोई इंसान से सीखे। एक भी पल का भरोसा नहीं है और रिचार्ज पूरे महीने का करा के रखा है। पूरे महीने का रिचार्ज है, क्या पूरा पक्का है कि 1 महीना रहोगे? कोई खबर नहीं है, खबर नहीं पल की ओ भाई तू बात करे कल की। खबर नहीं पल की ओ भाई तू बात करे कल की। एक पल का ठिकाना नहीं, एक क्षण का ठिकाना नहीं। और बात 10 साल बाद ये करेंगे, 20 साल बाद ये करेंगे, 2 साल बाद ये हो जाएगा। अरे भाई कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को आनंद से जियो, प्रसन्नता से जियो। न जाने कौन सा क्षण आखिरी होगा, न जाने कौन सा दिन आखिरी होगा, न जाने कौन सा दिन आखिरी होगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर क्षण को आनंद से जियो, प्रेम से जियो। हाँ, मन में बातें लेकर के, मन में भार लेकर के मत चलो। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, जीते जी बात नहीं किया, और जब इंसान चला गया तो हृदय पीट करके रो रहे, माथा पीट करके रो रहे। एक बार मुझसे कहा तो होता, एक बार। दुनिया की यही रीति है, जब इंसान जिंदा होता है ना तो कोई पूछने नहीं आता। जब इंसान जिंदा रहता है ना तो कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता। और जब इंसान चला जाता है ना तो लोग रोने आते हैं। एक बार मुझसे कहा होता, एक बार मुझे बताया होता। जीते जी ये बात आकर कोई नहीं कहता कि एक बार मुझे बताया होता, एक बार मुझसे कहा होता। जीते जी कोई नहीं कहता, जाने के बाद सब कहते हैं एक बार मुझसे कहा होता, एक बार मेरे पास आया होता। और कोई आ जाए और कोई सुना भी दे अपना दुख कि हमें ऐसी समस्या, तो सब हंसी उड़ाते हैं। अरे जब देखो तब रोता ही रहता है, जब देखो तब सुनाने आ जाता है। कहीं मैंने एक शब्द पढ़ा कि गजब की एकता दिखाते हैं जमाने में लोग। गजब की एकता दिखाते हैं जमाने में लोग, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। समझ में आई? गजब की एकता। संसार एक कब होता है, अच्छा बताओ? या तो किसी का बुरा करना हो तो सब एक हो जाते हैं, या फिर कोई अंतिम विदाई हो रहा जा तो सब एक हो जाते हैं, है ना?
तो किसी ने बहुत प्यारी बात लिखी कि गजब की एकता दिखाते हैं लोग जमाने में, गजब की एकता दिखाते हैं लोग जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। जिंदों को गिराने में, मुर्दों को उठाने में। जब तक कोई हमारे बीच में है ना, तो हम उसकी टांग खींचने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। कुछ कर ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, ये ना कर पाए, वो ना कर पाए, पीछे पड़े रहते हैं हम उसके। और जिस दिन वो इंसान चला जाता है तो फिर सब इकट्ठे हो जाते, चलो अब उठाना है, अब अंतिम विदाई देनी है। इस संसार का यही नियम है, जब तक व्यक्ति रहता है तब तक उसकी कीमत नहीं होती है, तब तक उसका महत्व समझ में नहीं आता। और जब व्यक्ति नहीं होता है तब दुनिया वाले पीछे आते हैं, तब दुनिया वाले रोते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जितना प्रेम करना है ना, जिंदा रहते कर लो। मरने के बाद तो दुश्मन भी बड़ाई ही करते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान था, चला गया। जितना प्रेम करना है जीते जी कर लो, श्वास रहते, जिंदगी रहते। किसी का दिल दुखाया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, सब गिले शिकवे मिटा लो, प्रेम से जी लो, दो बात कर लो। 2 दिन की जिंदगी है, कल को पता चला कौन रहे ना रहे, फिर बैठकर रोने से क्या फायदा। आज बातें कर लो ना, आज सारे गिले शिकवे मिटा लो ना, आज मिल जाओ, आज बातें कर लो, आज क्षमा मांग लो। चल भाई, हम ही गलत, तू ही सही रहे। प्रेम से जी लो, प्रेम से 2 बात कर लो, कल को न जाने कौन इस दुनिया में रहे और कौन ना रहे, कौन हमारे साथ आगे रहे ना रहे। आज हमारे हाथ में, कल हमारे हाथ में नहीं है। आज हमारे हाथ में है ना, तो हम आज प्रसन्नता से जी ले, हम आज आनंद से जी ले, आज अच्छे से जी ले। कल का क्या भरोसा, क्योंकि मौत कभी किसी को छोड़ती नहीं है महाराज। इसलिए मृत्यु से भागो मत और मृत्यु से डरो मत। हम लोग मृत्यु से भागते भी और मृत्यु से डरते भी हैं। मृत्यु अटल सत्य है और वो सबको ही आएगी, ये पक्की बात है। और जब जानते हो कि वही सत्य है तो फिर उससे डरना क्यों, उससे भागना क्यों। उसे स्वीकार करो, जब भी आए तैयार रहो। लेकिन भगवान को मत छोड़ो, मृत्यु को याद रखो और भगवान को पकड़ करके रखो। मृत्यु को सदैव याद रखना चाहिए। हम लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम मृत्यु को भूल जाते हैं। कभी हमारे काशी आइए, एक काशी ही पूरे संसार में, पूरी दुनिया में मुझे लगता है एक काशी ही ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु भी महोत्सव हुआ करता है। एक हमारा बनारस ही ऐसा है, एक हमारी काशी ही ऐसी है जहां मृत्यु महोत्सव है, जहां मौत को भी आनंद से मनाया जाता है। और बिल्कुल आमने सामने 2 घाट है ना, जहां गंगा आरती होती है, दशाश्वमेध घाट, और जहां चिताएं निरंतर जलती हैं, चिता की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसी मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट, वहां कभी चिता की अग्नि समाप्त नहीं होती है, वहां मृत्यु महोत्सव है। 2 मिनट यदि आप उस घाट पर बैठ गए ना, आप देखेंगे 10, 20, 50 चिताएं लगी हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती कि जगह नहीं रहती है, 100, 150, 200 लाशें आ जाती है। लगातार वहां शवदाह हो रहा है। एक
घाट पर उत्सव हो रहा है, गंगा आरती हो रही है, लोग सेल्फी खींच रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लोग संसार का सुख देख रहे हैं, आनंद ले रहे। और दूसरे घाट पर देखो तो जिंदगी समाप्त हो रही है, पंचतत्व में शरीर विलीन हो रहा। दोनों ही संदेश एक जगह अगर कहीं मिल रहा है तो वो काशी में मिल रहा है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। दोनों दर्शन आपको एक साथ मिलेगा, दोनों दर्शन। संसार का आनंद भी आपको दिख रहा है और संसार का अंत भी आपको दिख रहा है एक ही स्थान पे, और वो है काशी, जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जिसे मुक्ति का धाम कहा जाता है। और ये माना जाता है कि जिसका शरीर काशी में छूट गया, जिसके प्राण काशी में चले गए, उसके कान में स्वयं महादेव राम नाम देते हैं और भव से पार कर देते हैं। सीधा मोक्ष का द्वार खुला है, सीधा मुक्ति का द्वार खुला है। और कई बार मुझे बहुत गर्व होता है, क्यों? सारी दुनिया में लोग घूमते हैं, सारी दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आप वृंदावन जाओ आपको भक्ति मिलेगा, हरिद्वार जाओ शांति मिलेगा, कहीं जाओगे तो भगवत प्राप्ति होगी, कहीं जाओगे तो प्रेम मिलेगा, कहीं जाओगे भक्ति मिलेगी। लेकिन हमारे काशी जी में जब आओगे तो वहां तो सीधे मुक्ति ही मिल जाएगी, सीधे मुक्ति। राधे राधे। एक दिन हम जा रहे थे तो एक सब मैया कह रही थी राधे 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 राधे, कहिए ना। एक मैया बीच में बोल रही है महादेव महादेव महादेव। सब मैया क्या कह रही थी? सब मैया कह रही थी राधे राधे राधे, और एक मैया कह रही महादेव महादेव महादेव। अब हम भरी भीड़ में हमने देखा भाई कौन महादेव कह रहा। वो होता है ना कि एक जैसे हृदय का लगाओ, तो ठीक है प्रभु का नाम तो सब में आनंद है, लेकिन जब किसी मैया ने कहा महादेव महादेव, एक बार जम के कहिए महादेव महादेव महादेव। तब मैंने मुड़ के देखा कौन मैया महादेव कर रही है। तो भाई कोई महादेव कह देता है तो हमें काशी का धाम, विश्वनाथ का द्वार, मेरे महादेव मुझे याद आ जाते, काशी विश्वनाथ याद आ जाते। तो कभी कभी हम आपको निवेदन कर रहे थे, बड़ा गर्व हमें होता है कि भैया हमारा जन्म वहाँ हुआ है जहाँ पर लोग मुक्ति पाने आते हैं, मोक्ष पाने आते हैं। हमारा जन्म वहाँ हुआ जहाँ लोग मोक्ष पाने आते, मुक्ति पाने आते। तो काशी मुक्ति का धाम है, मोक्ष की नगरी है। यहाँ भोले बाबा स्वयं, एक मच्छर भी मरे ना काशी जी में। वरुणा नदी और अस्सी के बीच में का जो क्षेत्र है वो काशी है। बनारस तो बहुत बड़ा है पूरा जिला, लेकिन काशी मेन कहाँ है? वरुणा और अस्सी नदी के जो बीच में है स्थान, वो काशी है। वो त्रिशूल पर, बाबा के त्रिशूल पर, वो धरती पे है ही नहीं। कईयों को लगता है काशी धरती पे है ना, ये भ्रम में मत रहना। धरती पे काशी है नहीं, धरती से अलग है। वो महादेव के त्रिशूल पे है। प्रलय काल में भी सबसे आदि यदि कोई तीर्थ है, आदि यानी सबसे पुराना, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, सबसे पुराना तीर्थ यदि कोई है तो वो काशी है। जब सृष्टि का प्रलय भी हो जाएगा ना, पूरी पृथ्वी मिट जाएगी, लेकिन काशी जी में कभी प्रलय नहीं होगा, काशी कभी मिटेगी नहीं, क्योंकि ये बाबा के त्रिशूल पर है महाराज। महादेव को अति प्रिय है, भगवान श्री हरि नारायण को काशी अति प्रिय है, ब्रह्मा जी को अति प्रिय है। सप्तऋषि तो नित्य
गंगा की सीढ़ियों से उतर के नित्य गंगा स्नान करने जाते हैं। काशी में आज भी उसकी महिमा है, अनंत काल तक रहने वाली है, कभी समाप्त जो नहीं होती, कभी जो मिटती नहीं है। वो मोक्ष की नगरी, मोक्ष का धाम काशी है, जो जीवन जीना भी सिखाती है और जो मृत्यु का भी रहस्य बताती है, जो ये भी बताती है कि जीवन का उमंग भी है, उत्साह है, जीवन का आनंद भी जहाँ है और मोक्ष का द्वार, मुक्ति का धाम भी जहाँ है। जीवन और मृत्यु इन दोनों का यदि जीवंत दर्शन आपको करना है ना, तो काशी जी आना होगा। जीवन और मृत्यु का एक साथ आपको दर्शन केवल काशी में ही हो सकता है। संसार का आनंद क्या है, जीवन का आनंद क्या है और जीवन का अंत क्या है, इन दोनों का दर्शन आपको काशी जी में ही देखने को मिलेगा। जीवन का आनंद क्या है और जीवन का अंत क्या है, ये काशी में दर्शन होता है। एकमात्र धाम ऐसा है जो मुक्ति का धाम। काशी में महिमा ये है कि अगर कोई मच्छर भी मर जाए, कोई मक्खी भी मर जाए, कोई कीड़ा भी मर जाए, उसको भी सीधा मोक्ष मिलता है। क्यों मिलता है? बाबा विश्वनाथ बैठे रहते उसी घाट पे, और जिसकी भी मृत्यु होती है ना, उसके दाहिने कान में राम नाम का मंत्र देते हैं। महादेव स्वयं राम नाम उसके कान में देते हैं, राम नाम की दीक्षा देते हैं, और राम नाम की दीक्षा दे करके उस जीव को सदैव सदैव के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान कर देते हैं, सदैव के लिए मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा, ये बाबा विश्वनाथ की महिमा है। इसलिए तो दुनिया भर से लोग वहां केवल मरने आते हैं। सबको, सबके मन में ये कामना होती है कि मणिकर्णिका का घाट मिले, गंगा का घाट मिले, काशी का धाम मिले। अंत समय में काशी का मरण शुभ है। वहां आप देखेंगे ना, लोग दर्शन भी करने जा रहे हैं, शव यात्रा भी जा रही है। ऐसे आप शव यात्रा कहीं छू जाए या किसी का शव स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है, आप अपवित्र हो जाते हो। लेकिन काशी में आप देखेंगे उसी रोड पे, उसी बाबा के द्वार पे दर्शनार्थी भी जा रहे, शव यात्री भी जा रहे। वो लाश लिए, कोई आगे महादेव महादेव करते, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हाथों में जल लिए जा रहा है, बेलपत्री दूध लिए जा रहा है, और कोई पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। दोनों चीजें एक साथ है। कोई दर्शन करने, बाबा का जलाभिषेक करने जा रहा, कोई शवदाह करने जा रहा, दोनों एक साथ जा रहे महाराज। ये दर्शन आपको काशी में होगा। और एक बार तो ऐसा आ गया कि शव यात्रा ही भीड़ में फंस गई। बताओ, लोग लेके खड़े, इतनी भीड़ गली में हुई कि उसी में यात्रा भी और उसी में लोग भी। तो ये सब संसार का जो सत्य है वो मृत्यु है, और हम इससे भागते रहते हैं। मृत्यु से भागिए मत, मृत्यु के लिए हर पल तैयार रहो। इतना भजन करो, इतना सुमिरन करो, आनंद से जियो, और इतने प्रसन्न रहो कि जब भी मृत्यु आए तो हंस करके उसका स्वागत करो, क्योंकि वो एक दिन आना है। और तभी आप प्रसन्न रह करके उसे स्वीकार कर पाओगे जब आप भजन करोगे, जब आप भक्ति करोगे। इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट करो, दुनिया में जिस लिए आए हो ना, उस काम को पूरा करो।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी, आप संसार में आए हैं तो भजन करिए, भक्ति करिए और अपने आप को तैयार रखिए कि कभी भी जाना पड़ सकता है। भगवान के आश्रित भागवत महापुराण की जय हो। तो पूरा जीवन बीत रहा है और इस जीवन को सार्थक तभी आप कर सकते हैं जब हर पल भगवान की याद हो, उनका नाम हो, भजन हो, तब आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर कभी भी मृत्यु आएगी तो आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, आप खुश होकर के उसका स्वागत करोगे क्योंकि आप तैयार हैं। जैसे क्लास में वो बच्चा पीछे बैठता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता, वो टीचर से बच के बैठता है, पर जिसका होमवर्क पूरा होता वो सामने एकदम तन के बैठता है। तो आप जीवन में आए हो ना, तो जो होमवर्क लेके वहां से आए हो कि भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, दान करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो वो होमवर्क यहाँ कंप्लीट कर लो ताकि जब टीचर यानी यमराज आए तो हंस कर के कहो भैया हम तैयार है, ले चलो। हाँ, फिर हंस कर के सामने खड़े हो जाओ। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, जीवन बीत रहा, पूरी उम्र बीत जाती है भजन के बिना। हाँ, पर कभी भी हम भगवान को याद नहीं करते। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना। ये हमारा पूज्य महाराज श्री का बड़ा प्रिय भाव है, आप ही गाते हैं, कभी कभी हम भी गा लेते हैं। तो सुनना है कि नहीं? सुनना है। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना। अच्छा देखो, भोजपुरी में भी बहुत सारी ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आएगी। आएगी? वाह, जय हो। ये बंगला बोलने वाले भोजपुरी समझने लगे हैं। वैसे तो भोजपुरी बहुत सरल है, सबको समझ आ जाती है। कई बार शब्दों का वो होता है इधर उधर, लेकिन कुछ ऐसे भी भोजपुरी भजन है जो सबको समझ में आती है। भजन बिना, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया। आइए सभी और तालियां बजाते हुए। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना जय हो। बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना
कैसे बीत रहा है। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता, बचपन बीता, हाँ बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में। जब से जन्म लिया 15 साल 20 साल तक ऐसे ही बीत गया, 25 साल तक। कभी एग्जाम देना है, कभी खेल रहे, कभी पापा के थप्पड़ खा लिए, कभी मम्मी के थप्पड़ खा लिए, कभी साइकिल पे घूम लिया, कभी मोटरसाइकिल पे घूम लिया, कभी इधर ताक लिया, कभी उधर ताक लिया, कभी जॉब के लिए दौड़ रहे। गया 25 साल। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोए, हाँ भरी जवानी सोए। बचपन बीत गया खेल कूद में, इधर उधर करने में। अब आ गई युवावस्था। अब बोले अब मोह माया की निद्रा में सो गए। मोह पकड़ लिया, माया पकड़ लिया, मोह निशा सब सोअन हारा। सब मोह में सो रहे हैं। क्या आत्मचिंतन नहीं किया, भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं किया, मोह की निद्रा में सोए हैं, मोह की रात में सोए हैं। ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, बेटा अपना, घर अपना, परिवार अपना, गाड़ी अपनी, उसी में मरे जा रहे। हाय बेटा, हाय बिटिया, हाय पैसा, पूरी जिंदगी। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोए, हाँ भरी जवानी सोए, हाँ भरी जवानी सोए। आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बुढ़ापा रे मन मूरख, बचपन गया, जवानी गई और वृद्धावस्था आ गई। देखो बचपन आता है वो भी चला जाता है, युवानी आती है वो भी चली जाती है, लेकिन एक वृद्धावस्था ऐसी है जो एक बार आती है तो फिर जाती नहीं है। फिर तो लेके ही जाती है। इसलिए बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोए, भरी जवानी सोए। आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बुढ़ापा रे मन मूरख, बैठ खाट पर रोए, भजन बिना ओ बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमर, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया। कि बीत जाए उमरिया, बीत जाए, भजन बिना, भजन बीत। दोनों हाथ उठाइए सभी।
भजन बिना। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता भरी जवानी सोए हाँ। आया बुढ़ापा रे मन मूर्ख, पूरी जिंदगी निकल गई दुनियादारी में, अब बुढ़ापा आ गया, अब चले भजन करने। हाथ में माला उठाए सो हाथ कपे माला गिर जाए, दांत टूट गया कहते हैं राम तो निकलता है लाम। अब तो ना भजन हो रहा ना सिमरन हो रहा, पास में कुछ बचा नहीं तो दान कहाँ से करेंगे। अब बैठे सर पे हाथ रख लिया। आया बुढ़ापा रे मन मूर्ख, आया बैठ खाट पर रोए भजन बिना। अब रो रहे क्यों? भजन बिना, भजन बिना बीत जाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, पूरे 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 हाथ ऊपर और एक साथ ताली बजाते हुए। बीत जाए, बीत जाए उमरिया बीत भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना बीत जाए उमरिया भजन बिना, बीत जाए उमरिया भजन बिना, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो भैया पूरी जिंदगी बीत गई भजन बिना, बीत जाए। उन्होंने बताया हम इस राक्षस के यहाँ जेल में बंद हैं, हमें बड़ा कष्ट है, हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताइए, हम कैसे मुक्त हो पाएंगे। तब नारद जी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया और कहा तुम भगवान को याद करो, तुम भगवान को पुकारो। प्रभु चाहेंगे तो जरूर, यदि सुन लेंगे तुम्हारी पुकार तो जरूर वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे। 16,100 कन्याओं ने नारद जी से गुरु मंत्र लिया और भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। हे हरि, हे द्वारिकाधीश, हे नारायण, हमारी पुकार सुनो, हमारी रक्षा करो। उस जेल के भीतर कैद उन कन्याओं ने भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद करना प्रारंभ किया। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा
दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर श्याम सबका गुजारा है। तेरे दर के टुकड़ों पर श्याम सबका गुजारा है। हरि बोल, सभी तालियां बजाते श्री हैं। राधे श्री राधे। एक पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो। ये द्वार तेरा भगवन, ये द्वार तेरा भगवन जन्नत का नजारा है। ये द्वार तेरा भगवन जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर श्याम सबका गुजारा है। श्री राधे। श्री हरि श्री राधे हरि बोल। भक्त भगवान को पुकारता है, हे हरि मेरी नैया बीच भंवर में डूब रही है, किनारे तो आप ही लगा सकते हो। डूबी हुई कश्ती है
और तू ही किनारा है। डूबी हुई कश्ती है और तू ही किनारा है। डूबी हुई कश्ती है और तू ही किनारा है। डूबी हुई कश्ती है और तू ही किनारा है। गरुड़ पे चढ़ भगवन, गरुड़ पे चढ़ भगवन, हम सबने पुकारा है। गरुड़ पे चढ़ भगवन, हम सबने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर तेरे सबका गुजारा है। तेरे दर के टुकड़ों पर श्याम सबका गुजारा है। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे। श्री हरि श्री राधे। श्री राधे। हरि बोल। दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा तुम्हें दौड़े चले आते हो। आफत में पड़े भगवन, आफत में पड़े भगवन, आफत में पड़े भगवन, आफत में पड़े भगवन, आज तुमने उबारा है। आफत में पड़े भगवन, आज तुमने उबारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए। तेरा दर तो हकीकत में दर के टुकड़ों पर शाम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर श्याम सबका गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में
दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। आज सबने पुकारा है, आज सबने पुकारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। आज तुमने उबारा है, दुखियों का सहारा है। जिसने भी पुकारा तुम्हें, दौड़े चले आते हो। जिसने भी आ गरुड़ पे हम सब ने पुकारा, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का। उन 16,100 कन्याओं में जेल में पड़े पड़े भगवान को पुकारा। कहते हैं उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना, पर द्वारिकाधीश ने सुन लिया। भगवान अभी तक बांसुरी बजाते थे, पर आज भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, गरुड़ का वाहन किया, सुदर्शन चक्र धारण किया। और ये जो असुर है ना, ये तभी मरेगा जब सत्यभामा जी अनुमति देंगी। ये धरती का बेटा है, पृथ्वी का बेटा है। अष्टधा प्रकृति में भूमि की जो अधिष्ठात्री है वो सत्यभामा जी है। ये भूमि है, ये पृथ्वी है। भौमासुर कब प्रकट हुआ? जब भगवान ने वाराह रूप धारण किया। उस समय वाराह रूप जब भगवान ने धारण किया तो भगवान की पसीने की एक बूंद धरती पर जब गिरी, उसी पसीने की एक बूंद से धरती से स्पर्श होते ही भौमासुर भूमि का बेटा प्रकट हुआ। पर भगवान के मन में उस समय क्रोध व्याप्त था, असुर को मारने का भगवान के अंदर आवेश था। भगवान हिरण्याक्ष का वध कर रहे थे, इसलिए उसकी आसुरी प्रवृत्ति हो गई। लेकिन धरती का बेटा, मां पृथ्वी जानती थी ये भौमासुर मेरा बेटा भले ही है, पर ये असुर है, यानी इसका व्यवहार आसुरी है, प्रवृत्ति आसुरी है, और ये गलत कार्य करेगा तो भगवान इसे जरूर मारेंगे, भगवान इसका उद्धार अवश्य करेंगे। तो माँ के हृदय में जो एक ममता होती है ना, भले ही बेटा कितना भी नालायक हो, पर प्रेम तो होता ही है। मैया पृथ्वी ने भगवान से कहा, पीछे मैयाएं शांति बनाए, जो दर्शन कर रहे हैं उनको आनंद से दर्शन करने दो, बाकी सभी शांत रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये पृथ्वी का बेटा है। माँ पृथ्वी ने कहा, प्रभु मुझे पता है आप इसका वध करेंगे, मुझे पता आप इसे मारेंगे, लेकिन मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ। क्या? जब तक मैं ना कहूं तब तक आप इसे मत मारना। भगवान ने वचन दे दिया, ठीक है, जिस दिन तुम कह दोगे कि इसे मार दो, उसी दिन मैं इसे समाप्त करूंगा। अब वचन ले लिया, वचन तो ले लिया। कहते हैं कि आज भगवान ने देखा कि वही भौमासुर जब बहुत बड़ा अपराध करने लगा, उसने 16,100 कन्याओं को बंद। कहाँ थी कथा? असुर पे। भगवान ने देखा कि अब इसका अपराध बहुत बढ़ गया, अब इसे समाप्त करना होगा। तो श्री भगवान ने आज सुदर्शन चक्र गरुड़ जी का आवाहन किया, गरुड़ पर बैठे सुदर्शन चक्र धारण किया। पर भगवान के सामने समस्या ये है
कि पृथ्वी को दिया वचन है, जब तक वो ना कहेगी तब तक वो मरेगा नहीं। तो भगवान ने जो पृथ्वी की अधिष्ठात्री है, पृथ्वी की स्वरूपा है, ऐसे सत्यभामा जी को भी गरुड़ पे बिठा लिया। कहा देवी चलो आज युद्ध करने चलना है। चलिए, माँ बैठ गई गरुड़ पे, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए सत्यभामा जी सहित भगवान विराजमान हो गए और सीधा उस भौमासुर की राजधानी पहुंच गए। सबसे पहले जो उसके नगर की रक्षा कर रहा था एक मूर नामक असुर था। भगवान ने जैसे उससे युद्ध किया, सुदर्शन चक्र छोड़ा, मूर को भगवान ने समाप्त कर दिया। और जैसे ही मूर नामक असुर का वध किया, भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोले मुरारी भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तब से भगवान मुरारी हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए, ये जो आप गाते हैं ना, ये कोई साधारण संकीर्तन नहीं है, ये महामंत्र है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन समाया है। भगवान जब प्रकट हुए तो सबसे पहले भगवान का नाम हुआ श्री कृष्ण। क्या नाम हुआ? भगवान का पहले नाम पड़ा श्री कृष्ण। उसके बाद जब भगवान गैया चराने गए तो भगवान गोविंद हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ। सबसे पहले भगवान का नाम श्री कृष्ण रखा गया। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम कृष्ण रखा। उससे पहले मैया उन्हें लाला कहती, नीलमणि कहती, आदि आदि कहती। नामकरण हुआ श्री कृष्ण। गैया चराने गए तो हो गए गोविंद। उसके बाद मूर नामक असुर का वध किया तो भगवान मुरारी हो गए। उसके बाद जब विपत्ति पड़ी द्वारिका वासियों पर, उन्होंने भगवान को कहा हे नाथ, तो प्रभु द्वारिका नाथ हो गए। उसके बाद भगवान ने जब विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, नारायण हो गए। और फिर द्वारिका में अपने पिता वसुदेव जी के साथ में बैठे तो पिता का नाम वसुदेव तो इनका नाम वासुदेव हो गया। तो भगवान का पूरा नाम, तो इस मंत्र को जब आप बोलते हैं ना, तो ये कोई साधारण नहीं है। भगवान के पूरे जीवन का वर्णन हो जाता है, पूरी भागवत कथा भीतर उतर जाती है। इसलिए जब भी मन में आए प्रभु का स्मरण इसी नाम से किया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मूर नामक असुर का वध हुआ तो भगवान का नाम मुरारी हो गया। अब भगवान नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे, माते स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे, माते स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा दोनों हाथ उठा के श्री कृष्ण गोविंद बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान जाकर के भौमासुर से युद्ध करते हैं, पर भयंकर युद्ध होने के बाद भी भगवान नहीं जीत पा रहे। तब कहा सत्यभामा जी ने कि प्रभु इस असुर का वध कर दीजिए। इतना सुनते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और भौमासुर का वध कर दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। युद्ध विराम हुआ और भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। सबने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगी, आप हमें स्वीकार करो। भगवान ने 16,100 रूप बनाया, एक साथ उन सब से विवाह संपन्न किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब भगवान की कुल रानियां हो गई 16,100। हाँ, अब भगवान द्वारिका में आ गए। बहुत बड़ा भगवान का परिवार है और द्वारिका में सब सुखपूर्वक निवास करते हैं। द्वारिका क्या है? बोले जहाँ द्वार ही द्वार है वही द्वारिका है। जहाँ द्वार ही द्वार है, द्वार ही द्वार है, इतना बड़ा परिवार है महाराज। तो पूरी द्वारिका भगवान ने बसाई। इसके बाद में रुक्मणी जी से परिहास का प्रसंग है, नारद जी का प्रसंग है, पौंड्रिक नाम के राजा का भगवान ने वध किया है। फिर भगवान ने जरासंध का वध पांडवों से करवा करके अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया और जिसमें अग्र पूजा भगवान की हुई है और शिशुपाल ने विरोध किया। तो शिशुपाल ने 100 गाली भगवान को सुनाई। भगवान ने कहा भाई तू सुना ले, आज तेरा सुनाने का दिन है। देखो दुनिया ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी लोग गाली सुनाते हैं। अब जहां भगवान को गाली मिली तो फिर इंसान को मिले तो फिर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। देखो अच्छे बोलने वाले दुनिया में हैं तो बुरे बोलने वाले भी दुनिया में हैं, बुराई करने वाले भी है। अच्छा हम लोग कथा गाते हैं ना, तो हम लोग जगह जगह कथा करने जाते हैं, तो आप ऐसा मत सोचो कि ये लोग कथावाचक है तो इनकी हर जगह प्रशंसा ही होती होगी। नहीं, हर जगह प्रशंसा तो होती ही है, वैसे सब प्रणाम करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है लोग उल्टा भी बोलते हैं। लोग जय जयकार भी करते हैं और कई बार लोग उल्टी सीधी बात भी बोल देते हैं कि अरे कथावाचक तो ऐसे ही होते हैं, ये संत महात्मा साधु तो ऐसे ही होते हैं। तो संसार में कोई बचा नहीं है। कोई हमें बोलता है तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, दो हमें ऐसी बातें सुना दी, ऐसी बातें, अरे भगवान को सुनाया है। हम कथा गाते, हम लोगों को सुनाते, जितने कथावाचक है कईयों को देखो कथावाचकों से उनको बड़ी एलर्जी होती है। वो कथावाचकों का नाम ही सुन के छिड़ जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं
साधु महात्माओं का नाम ही सुन के चिढ़ जाएंगे, किसी को तिलक लगाया हुआ देखेंगे तो चिढ़ जाएंगे, किसी को भजन करते देखेंगे तो चार गाली चार बात सुना देंगे। तो हर प्रकार के लोग संसार में हैं। ऐसा नहीं कि आप भजन करते हैं, आप तिलक लगाते हैं, माला करते, तो आपको कोई नहीं बोलेगा, आपको तो और सुनाएंगे लोग। आप सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, कुछ लेना देना नहीं है, पर उनको एलर्जी हो जाएगी, वो चार बातें सुनाने लग जाएंगे। तो ये संसार ऐसा है। या तो भगवान को भी गाली पड़ी, शिशुपाल ने 99 गाली सुना डाली। मारने के लिए अर्जुन दौड़े, भीम दौड़े, दाऊ दादा ने हल मूसल उठा लिया। भगवान ने सबको रोका, बोले कोई नहीं जाएगा, इसका और मेरा हिसाब बराबर है। अब क्या हुआ? बोले अब भगवान ने कहा शिशुपाल, बुआ को वचन दिया है 100 अपराध क्षमा करूंगा तुम्हारे। 99 गाली हो गई, एक गाली और मत दे देना, नहीं सुदर्शन चल जाएगा। उसने कहा एक कहते हो कृष्ण, मैं तुम्हें अभी 1001 गाली सुनाऊंगा। भगवान ने कहा बस एक मत देना, नहीं तो प्राण जाएंगे तुम्हारे। लेकिन कहाँ मानने वाला, दुष्ट तो दुष्ट ठहरा। जैसे उसने 100वां गाली पूरा किया, 101 गाली निकलते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चला, सिर धड़लग हो गया, शिशुपाल का वध हो गया। द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने शीश काट दिया, शिशुपाल का वध हो गया। अब भगवान ने यज्ञ पूरा कर दिया। अब कथा आती है भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की। सुदामा जी भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। और भक्त ही नहीं है, सुदामा जी भगवान के मित्र भी हैं। भगवान के बहुत बड़े भक्त भी है, भगवान के मित्र भी है। और ऐसे मित्र है कि जो भगवान संसार पर कृपा करते हैं, उन भगवान पर यदि किसी ने कृपा किया तो वो सुदामा जी ने किया। बात समझ में आती है कि नहीं? भगवान ने, सुदामा जी ने भगवान पर कैसे कृपा किया? जो गरीबी सुदामा जी ने झेली, जो कष्ट, जो दुख सुदामा जी ने झेला ना, वो सुदामा जी के भाग्य में नहीं था। वो सब तो शायद भगवान को मिलने वाला था, पर उस कष्ट को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। उस कष्ट को सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया और भगवान को मुक्त किया कि भगवान राज्य कर रहे हैं। गुरु आश्रम में जब दोनों मित्र भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे ना, एक ब्राह्मणी ने कहीं से भिक्षा मांग करके, भूख लगी थी, कुछ चने इकट्ठे किए थे और एक पोटली बनाकर रखी थी। उसको लगा कि पालूंगी, चोर को लगा कि कोई धन खजाना होगा, पोटली चुरा के ले गया। बाद में देखा तो उसमें चने निकले, तो उसी आश्रम के पास वो फेंक करके चला गया। गुरु माँ ने देखे पोटली में चने बंधे थे और उन्हें क्या पता था, उठा के रख लिए। पर उस ब्राह्मणी ने जब बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी मैंने कितने परिश्रम से इस वृद्धावस्था में उस चने को इकट्ठा किया था भिक्षाटन करके, और मैं आज भूखे रह गई, जो भी उस चने को खाएगा, जो भी चुरा कर ले गया होगा, उस चने को जो खा लेगा, जैसे आज मैं भूखी रह रही हूँ, वो भी भूख से तड़पेगा, उसे भी भोजन नसीब नहीं होगा और वो महादरिद्र हो जाएगा। आज भगवान अपने मित्र के साथ वन में लकड़ियां लेने जा रहे हैं। गुरु माता ने भगवान को बुलाया, सुदामा जी को बुलाया और कहा ये थोड़े से चने हैं, तुम रख लो, भूख लगे तो खा लेना। सुदामा जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्मविद
वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ये ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले ब्राह्मण हैं, कोई साधारण नहीं है। ब्रह्म तेज इनके भीतर है। जान लिया कि ये चना तो श्रापित है और यदि भगवान ने इसे खा लिया तो भयंकर दरिद्रता, भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। भगवान आए हैं धरती का भार हरण करने, धर्म की स्थापना करने। इसलिए जब जंगल में लकड़ियां लेते हुए भयंकर बारिश हुई, दोनों वृक्ष की डाली पर बैठ गए। एक पेड़ पर सुदामा जी चढ़ गए, एक पर कन्हैया चढ़ गए। बारिश जोर से होने लगी, आधी रात हो गई, बिजलियां तड़क रही, काली अंधेरी रात। अब भूख लगी है भगवान को भी और सुदामा जी को। सुदामा जी को लगा अगर ये चने में कृष्ण को दे दिया तो उसके जीवन में दुख आ जाएगा। ये सोचकर सुदामा जी अकेले ही चने खाने लगे। कट कट की आवाज आती। भगवान ने कहा, क्यों सुदामा, चने दे दो भैया, थोड़े हम भी खा ले, भूख लग रही है। बोले, अरे देखो इतनी भयंकर बारिश है, अंधेरा है, कैसे तुम्हें पहुंचाऊं। बोले, तुम बस फेंक दो, हम यहां से ले लेंगे। बोले, नहीं दे सकता। अब कट कट की आवाज आ रही। भगवान ने कहा, तुम खा रहे हो अकेले अकेले चने। सुदामा जी ने झूठ बोला, नहीं नहीं, सर्दी लग रही है ना, मेरे दांत बज रहे। भगवान को नहीं दिया, समझ गए अगर भगवान को दे दिया तो भगवान को कष्ट झेलना पड़ेगा, और अगर थोड़ा भी बचा रह गया तो कन्हैया किसी न किसी बहाने मुझसे ले ही लेगा। इसलिए थोड़ा एक दाना भी ना बचे। सुदामा जी अकेले ही सारा चना खा गए और सारा श्राप जो भगवान के सिराने वाला था, सुदामा मित्र ने मित्रता निभाई और भगवान के हिस्से का दुख दारिद्र सब अपने ऊपर ले लिया। इसलिए कहते हैं मित्र हो तो सुदामा जैसा। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने मित्रता निभाई, द्वारिकाधीश होते हुए भी हृदय से लगा लिया सुदामा को। नहीं, द्वारिकाधीश ने मित्रता नहीं निभाई, मित्रता तो स्वयं सुदामा जी ने निभाई। महाराज, सुदामा जैसा मित्र कहा, जिसने अपने मित्र के जीवन का दुख, कष्ट, भूख, दरिद्रता सब अपने माथे रख लिया, वो थे सुदामा जी। बहुत दुखी जीवन था, पर एक दिन पत्नी के कहने पर द्वारिका पधारते हैं। और द्वारिका जब पधारे हैं तो भगवान द्वारिकाधीश विराजमान थे। जाकर के दूतों ने बताया है, सुदामा जी द्वार पे आए और सुदामा जी ने, हे मेरा गोपाल हमारा मित्र है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मित्र है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मित्र है। एक साथ हम पढ़े लिखे और एक साथ हम खेले हैं। कृष्ण यहाँ का राजा है, हम दुख में जीवन झेले हैं। कृष्ण यहाँ का राजा है, हम दुख में जीवन झेले हैं। मुझे समझ लो सरगम मुझे समझ लो
कोई मान रहा जो गुजरा हुआ अतीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। द्वार पर भगवान के सुदामा जी ने कहा, भगवान तक मेरा संदेश पहुंचा दो, भगवान तक जाकर के कह दो कि उनका मित्र आया है। नाम बता दो, नाम बता दो केवल मेरा, सुनकर दौड़ा आएगा। नाम बता दो केवल मेरा, सुनकर दौड़ा आएगा। भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है। भक्त और भगवान की राही, सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मित है। बात न कोई मान रहा जो, बात न कोई मान रहा जो गुजरा हुआ अतीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। भगवान के द्वार पर आए और 4 मुट्ठी चावल जो मांग कर